नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैलाशपुर नामक गांव में संजीत नाम का एक आदमी रहता था। संजीत अपनी पत्नी लता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। संजीत बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाता था। उसके पास जमीन भी नहीं थी जिस पर वो खेती कर सके, ना ही उसके पास कोई दुकान था जिसके सहारे वो अपना घर चला सके। अर्जुन बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मेरे पास तो जरा भी जमा पूंजी नहीं है। पता नहीं कहां से पढ़ाऊंगा उसे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाए। गांव में आसपास अगर किसी के घर की साफ सफाई करनी होती थी वो संजीत कर दिया करता था, या किसी के खेत पर ज्यादा घास हो जाए तो वहां भी जाकर वो घास की सफाई कर दिया करता था, जिससे कभी कभी उसकी कमाई हो जाया करती थी। मगर ये रोज का नहीं था। कभी उसे काम मिलता था तो कभी नहीं। कोई एक पक्का काम मिल ही नहीं रहा है जिससे अच्छी कमाई हो पाए। संजीत कोई पक्के काम की खोज में लग जाता है। काम खोजते खोजते उसे शाम हो जाती है। वो घर आता है। लता, कुछ खाना बनाया है तो दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी थोड़ा आटा बचा था तो रोटी सब्जी बना दी हूँ, मगर कल का पता नहीं क्या होगा। ओह, क्या कर सकते हो, जो है वही ला कर दो। मैं तो खुद ही काम को लेकर परेशान हूँ। जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, भगवान ने चाहा तो जरूर जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। लता संजीत को रोटी सब्जी परोसती है। आज तो ये रोटी सब्जी मिल गई, आगे तो पता नहीं ये भी मिल पाएगा या नहीं। संजीत रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच रहा था। तभी वो सोचता है, रोटी सब्जी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से तो मेरा काम बन जाएगा। संजीत खुशी के मारे लता से कहता है, लता, मुझे पता चल गया है मैं क्या करूँगा और किस चीज से मेरी अच्छी कमाई हो पाएगी। बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर दूंगी। मगर ये तो बताइए बात क्या है? अरे लता, अब से मैं रोटी सब्जी बेचूंगा जिससे हमारी कमाई हर रोज होगी। बताओ, सही सोचा ना मैंने? जी आपने सोचा तो सही है, मगर आप रोटी सब्जी बेचने कहाँ वाले हैं? हमारे पास जगह भी तो नहीं है। अरे हाँ लता, ये तो तुमने सही कहा। अच्छा छोड़ो, फिर कुछ और ही सोचूंगा। जी कुछ ऐसा सोचिए जिसे हम सच में कर पाए। उदास होकर संजीत घर से बाहर आ जाता है और वापस से काम ढूंढने में लग जाता है। दिन भर काम ढूंढता है। काम न मिलने पर उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वही संजीत के पास एक और आदमी आकर बैठता है। क्या भाई, कहाँ रहते हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, सभी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहीं इसी गांव में वर्षों से रह रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है। अच्छा, वैसे मेरा नाम प्रताप है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत है। आप थोड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? जी दरअसल मैं काम की तलाश कर रहा था, मगर कोई काम नहीं मिल रहा है। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, मगर उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। जगह नहीं मतलब मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया जगह ले सकूं। अच्छा, ऐसी बात है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास इस गांव में बहुत जमीन खाली है, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ, और जब कमाई अच्छी होने लगे तो तब आप कुछ पैसे मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप अपनी जमीन संजीत को दिखा देता है और संजीत वहाँ रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगता है। कभी कभी जब ज्यादा काम रहता था तो लता भी संजीत की मदद कर दिया करती थी। संजीत की रोटी सब्जी सभी लोगों को पसंद आने लगती है और धीरे धीरे उसकी रोटी सब्जी खाने के लिए बहुत भीड़ लगने लगती है। संजीत पैसे कमाना शुरू कर देता है और आज तक जितने रुपए भी उसने कर्ज लिया था उन्हें चुकाने में लग जाता है। क्या बात है संजीत, क्या हाल है? जी सब बढ़िया है, ये लीजिए कुछ रुपए, आप रख लीजिए। आपकी वजह से आज मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। संजीत प्रताप को हर महीने पैसे देने लगता है। एक दिन प्रताप पैसे लेते हुए कहता है, संजीत, तुम तो बहुत मन लगाकर काम करते हो। मैं एक काम करता हूँ, अब ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। तुम बस मुझे थोड़े थोड़े पैसे देते रहना, जितना बन पड़ेगा उतना। ये आप क्या कह रहे हैं?
आप मेरे नाम ये जमीन करना चाहते हैं? हाँ, मैंने सोच लिया है। प्रताप वो जमीन संजीत के नाम पर कर देता है। इस बात से संजीत बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी अचानक जहाँ संजीत रोटी सब्जी बेच रहा था वहाँ पुलिस आ जाती है। कौन है? कौन है इस जमीन का मालिक? जी, अभी तो मैं ही हूँ मगर। अच्छा, तुम हो? चलो जेल की हवा खिलाता हूँ। क्यों साहब, क्या हुआ? सब करके पूछ रहे हो क्या हुआ साहब? साहब, मैंने क्या किया है? मैंने खबर ली है इस जमीन के मालिक ने एक आदमी को डरा धमकाकर और उसके साथ मार पीट करके ये जमीन अपने नाम करवाई है। मगर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल इस जमीन के मालिक तो प्रताप जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, लेकर चलो प्रताप के पास। संजीत पुलिस को प्रताप के पास लेकर आता है। क्यों जी, ये जमीन तुम्हारे नाम पर थी और तुमने कुछ दिनों पहले ही इसे जमीन बेच दिया है। नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे, आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी बनाने के लिए जमीन दी थी। इसके बाद वो जमीन भी मेरे नाम कर दी थी। ये क्या बोले जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। अच्छी कहानी बना लेते हो। अब चलो, जेल की हवा खिलाता हूँ। पुलिस संजीत को पकड़ लेती है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सभी अपराधी यही कहते हैं। साहब, एक बार मुझे अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने दे दीजिए। ठीक है, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। संजीत घर आता है और लता को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। अब हम क्या करेंगे आपके बिना? लता, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही घर संभालना होगा। और हाँ, अर्जुन का ख्याल भी अच्छे से रखना। एक काम करो, तुम अर्जुन को लेकर अपने मायके चली जाओ। नहीं, ये आपके साथ गलत हुआ है। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं लता, कुछ सालों बाद मैं जेल से छूट कर आऊंगा तुम्हें लेने। लता जोर जोर से रोने लगती है और पुलिस संजीत को अपने साथ लेकर चली जाती है। 3 साल बाद संजीत जेल से बाहर आता है और वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास जाता है। लता, तुम ठीक तो हो ना? और अर्जुन कैसा है? आप आ गए। पता है, अर्जुन हर रोज आपके बारे में पूछा करता था। बहाने दे देकर मैं थक गई थी। अब बहाने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो वापस घर चलो। संजीत लता और अर्जुन को साथ लेकर वापस घर आ जाता है। अब आता हूँ प्रताप जी से बात करके, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। संजीत प्रताप के घर आता है तो देखता है उसके घर पर ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया है। संजीत वापस घर आ जाता है। लता, वो तो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। छोड़िए जी, उनको उनके किए की सजा भगवान जरूर देगा। आप ये सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ लता, अब वापस से कोई नया धंधा ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में काम करके मैंने कुछ रुपए कमाए हैं, ये लो। तब तक मैं कोई नया काम खोजता हूँ। संजीत के जेल से आने के बाद उसका दोस्त भोला उससे मिलने आता है। क्या भाई, ठीक तो है ना? उस प्रताप ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, छोड़, अब बीती बातें क्या याद करना। अब कोई नया काम ढूंढता हूँ और आगे के बारे में सोचता हूँ। भाई, एक बात बोलो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो शहर है वहाँ बहुत कम ही ढाबे और रेस्टोरेंट हैं। तू चाहे तो वहाँ जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकता है, बहुत अच्छी कमाई होगी। चल भाई, ठीक है, मैं सोचता हूँ। संजीत ये बात लता को बताता है और अगले ही दिन शहर आ जाता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं। अब वापस किसी से जगह नहीं ले सकता, कुछ और सोचना होगा। तभी संजीत को साइकिल का ख्याल आता है। हाँ, ये सही रहेगा। मैं रोटी सब्जी साइकिल पर घूम घूम कर बेचूंगा। संजीत ने जितने पैसे जेल में रहकर कमाया था उनसे एक साइकिल खरीदता है। लता, अभी तुम लोग यहीं गांव में ही रहो, एक बार मैं वहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर लूँ, फिर लेकर चलूंगा। संजीत हर रोज गांव से शहर आना जाना करने लगता है और साइकिल पर घूम घूम कर रोटी सब्जी बेचने लगता है। रोटी सब्जी वाला, रोटी सब्जी वाला। सभी संजीत की रोटी सब्जी खाने आने लगते हैं। इसी के साथ उसकी कमाई अच्छी होने लगती है। वो शहर में किराए पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी बच्चों को भी लेकर वहीं आ जाता है।
और इस तरह वो हर रोज साइकिल पर रोटी सब्जी बेचने लगता है। धीरे धीरे संजीत की आर्थिक स्थिति सही होने लगती है। एक दिन संजीत साइकिल लेकर रोटी सब्जी बेच ही रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। संजीत वहां आता है तो देखता है सड़क हादसे में एक इंसान की मौत हो गई है, जिसकी वजह से भीड़ लगी है। संजीत और पास आता है तो देखता है वो प्रताप था। ये देख संजीत हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा, इसका मतलब प्रताप जी गांव से भागकर यहाँ रह रहे थे। वापस संजीत रोटी सब्जी बेचने निकल जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।